लिखा जाता। अब x है, कोई 2x है प्लस 3x है, तो ये क्या होगा? तो हम कहेंगे 1x और 2x मिलाकर हुआ 3x और 3x हो गया ये 6x। अब ऐसी चीजें जब होती हैं तो बच्चे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए x है प्लस y है प्लस 2x है प्लस 3y है। अब इनको कैसे जोड़ा जा सकता है? अब इनको जोड़ने के लिए हम जानते हैं x x सेम जाति वाला एक साथ, 2 गो x आ 1 गो x, 3 गो x हुआ, 3x हुआ। अब देखिए 3 गो y 1 y 4 गो y हुआ, तो 4y इसी के साथ प्लस में 3x प्लस 4y, ये इसका जवाब हो गया। अब देखिए अगर इन चीजों को आप जान जाते हैं कि x प्लस x हमारा हो गया 2x, तो आगे आप ये भी जान जाएंगे कि x गुना x क्या होता है। यहां से फिर गणित के वो छोटा सा रूल, छोटा सा बेसिक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब बेस समान, देखिए कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो हमेशा एक होता है, कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं, घात कुछ नहीं तो हमेशा एक होता है। अब इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि 3 अगर यहां पावर 4 दिया हुआ है, 3 के घात 4 है, इसका मतलब 3 4 बार है और वो गुना में है। लेकिन 3 के पावर 2 है, इसका मतलब 3 जो है कितनी बार है? गुना में 2 बार है। 3 के पावर 4 का मतलब यही होता है कि 3 4 बार है। 3 कितनी बार है? 4 बार है। अब अगर मैं इसका मान पहले पूछूं तो आप कितना कहेंगे? आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 चौके 12 है, ना 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 ना, गलत हो गया। आप कहेंगे 3 तिहाई 9 हुआ सर, और 9 में 3 से गुना करिए, 9 तिया 27, 27 में 3 से गुना करिए 81 हुआ ये। और इसको कैसे कहेंगे? तो 3 तिहाई 9 कहेंगे। 3 तिहाई क्या कहेंगे? 9 कहेंगे। मेरे दोस्त अगर आपको 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के पावर 1 का मतलब 3 1 के बार लिखाएगा, यानी पावर जितना बार है बेस उतना बार। इसको बेस बोलते, इसको पावर, इसको बेस इसको पावर। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज बताया गया होता तो आप परेशान नहीं होते। अब नियम ये कहता है कि बेस समान और गुना में तो पावर में पावर जुट जाता है। आपको एक ही बात एक दिन में ध्यान रखना है, ज्यादा बात नहीं, नोट कर सकते हैं आप कि बेस समान और गुना में हो तो पावर में पावर जुट जाता है। अब बताइए x गुना x है तो बेस समान है ना, ये बेस 1 के बार लिखिए, पावर में पावर जोड़ते हैं तो 1 प्लस 1, x के पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। x के पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इस बात को समझने के बाद आप क्या करने वाले हैं? आप इन तमाम चीजों को हल कर देंगे। अब मान लो मैंने लिख दिया x गुना x, देखो ये स्पेशल मैं उन विद्यार्थी के लिए बना रहा हूं, उस विद्यार्थी के लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी एकदम गणित में कमजोर है, वो समझते हैं कि कैसे गणित को सीखा जा सकता है। शुरुआत कर सकते हैं आप यहां से। देखिए बेस समान गुना में है, पावर में पावर जुट जाता है। तो बताइए इस सारा बेस है ना, बेस एक जैसा है तो 1 के बार बेस लिखिए, पावर जोड़िए, तो जिसका पावर कुछ ना उसका 1 रहता है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1 रहता है। अब सबको जोड़िए, 1 और 4 5 हुआ, 5 आ 2 7 हुआ, 7 आ 1 8 हुआ, तो x के पावर 8 हुआ। यही तो होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए अब अगर मैं कहूं कि 2x स्क्वायर गुना 3x के पावर 3 गुना 2x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? अब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखो बेस में 2 है, 3 है और 2 है, गुना में है, इन नंबर को गुना कर दो, नंबर को गुना कर दो, एक्स वाला को अलग अभी छोड़ो। अब देखो 2 गुना 3 गुना 2 तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12। अब बताइए एक्स एक्स एक्स, अब देखिए ये 12 गुना, आप इसको लिख सकते हैं 12 गुना, अब एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू गुना एक्स, जैसे आप लिख सकते हैं 12 गुना एक्स स्क्वायर गुना ये वाला एक्स क्यू गुना
ये वाला x, आप ऐसे लिख सकते हैं। बात आया समझ में? सारे नंबर को मैंने गुना किया, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और x। अब आप इतना जानते हैं इसका बेस, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना? बेस समान है, यहां बेस समान गुना में पावर जुटेगा, तो ये 12 रहेगा, गुना है, आप इसको 2 और 3 5 और 1 6, यानी x के पावर 6, यानी पूरा को ऐसे लिख सकते 12 x के पावर 6। बात आए समझ में? अब आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। अब एक लाइन में सॉल्व कर देंगे और आप कहेंगे कि सर ऐसी चीजें तो मैं सीख चुका, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। अब जैसे देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना ये 12 हुआ। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स का क्यू और इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, गुना है आपस में, तो बेस समान गुना में पावर जुटता है, तो 2 और 3 5 और 1 6, यानी x के पावर 6। बस यही तो एक लाइन में हो गया कि नहीं? अगर आपको ये छोटी छोटी चीज बताई जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो गणित को ऐसे सीखा जाता है। आपको इसके बाद आपको बोर्ड मास सीखना पड़ेगा। देखो BOD MAS, बोर्ड मास जब तक आप नहीं